मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसे तंत्र मंत्र की दुनिया में सबसे रहस्यमय ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ये कश्मीरी शैव संप्रदाय के त्रिक उप संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान शिव के पारंपरिक या पौराणिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। यह भैरव यानी शिव के भयंकर रूप और भैरवी अर्थात शक्ति के संवाद के रूप में है। यह ग्रंथ संस्कृत में है और इसे समझना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता है वही इसके सूत्रों और इसमें वर्णित 112 ध्यान की विधियों को समझ सकता है। इस पर सदगुरु ने बड़े विस्तार से बात की है। उन्होंने इसे आसान भाषा में समझाते हुए कहा कि विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती है जो दार्शनिक से मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती है, प्रभु आपका सत्य क्या है? शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए तो वे उत्तर पा जाएंगी, इसलिए उत्तर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होते हैं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं यह करो और तुम जान जाओगे, यानी तंत्र के लिए करना ही जानना है, बिना करे आप कुछ नहीं जान सकते। सदगुरु बताते हैं कि विज्ञान क्यों की नहीं कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। वो इसका निष्कर्ष देते हुए बताते हैं कि तंत्र विज्ञान है, किसी प्रकार का दर्शन नहीं। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की जरूरत होगी और वो बदलाहट आमूल चूल होनी चाहिए। जब तक तुम बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं बल्कि एक अनुभव है। सदगुरु कहते हैं कि तुम एक प्रश्न पूछते हो और एक दर्शन उत्तर दे देता है। उससे तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो। यदि संतुष्ट हुए तो उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तब भी तुम वही के वही रहते हो, अछूते और अपरिवर्तित। इसलिए तंत्र किसी प्रकार का समाधान नहीं देता, तुम समाधान तक पहुँच सको उसके लिए एक विधि देता है। मित्रों, तंत्र के सभी ग्रंथ शिव और देवी के बीच संवाद है। देवी पूछती है और शिव जवाब देते हैं। सभी तंत्र ग्रंथ ऐसे ही शुरू होते हैं क्योंकि यह बहुत अर्थपूर्ण है। यह संवाद किन्हीं गुरु और शिष्य के बीच संवाद नहीं है, यह संवाद दो प्रेमियों के बीच घटित होता है। तंत्र इसके द्वारा एक बहुत अर्थपूर्ण बात की खबर देता है, वो ये है कि गहराई की शिक्षा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि दोनों के यानी शिव और गुरु के बीच गहन प्रेम का संबंध ना हो। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी होने चाहिए, तभी ऊंचाई को अभिव्यक्त किया जा सकता है और उसे प्रकट किया जा सकता है। इसलिए देवी प्रेमिका ही नहीं शिव की अर्धांगिनी है। जब तक शिष्य गुरु का दूसरा अर्धांग नहीं बन जाता तब तक ऊंचाई की शिक्षा या गुप्त विधियों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जब तुम गुरु के साथ ऐसे एक हो जाओगे समग्र और गहन रूप में कि तर्क ना रहे, बुद्धि ना बचे, तब तुम ग्रहण कर पाओगे, तब तुम गर्भ बन जाओगे और तब गुरु की शिक्षा तुम में वृद्धि पाती है और वही धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगती है। इसलिए तंत्र की एक निश्चित अवस्था है, वो ढंग है। उसका हर एक ग्रंथ देवी के प्रश्न और शिव के उत्तर से शुरू होता है। दलील के लिए उसमें जगह नहीं, उसमें फिजूल के शब्द नहीं है, उसमें तथ्यों के सीधे साधे वक्तव्य है जो तारनुमा भाषा में संक्षिप्त रूप में कहे गए हैं। उसमें किसी से मनवाने का आग्रह नहीं है, मात्र बताने की बात है। सदगुरु कहते हैं कि शिव के ये वचन बेहद छोटे सूत्र रूप में है, लेकिन शिव का प्रत्येक सूत्र एक वेद की, एक बाइबल की और एक कुरान की हैसियत का है। उनका एक अकेला वाक्य एक महान शास्त्र का धर्म ग्रंथ का आधार बन सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ ही है चेतना के पार जाने की विधि। तो मित्रों, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, उसके अंदर क्या है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।